नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आज कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां पर फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम जो भी शेयर डिस्कस करते हैं कुछ हट के स्टॉक सर्च करते हैं, फिर आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो भी एडवाइस करेंगे, जो भी चीज़ें बताएंगे वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बताएंगे, कोई ऊपर नीचे की बात नहीं करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं उस शेयर्स के बारे में। देखिए इसका जो आज का रिटर्न है, इसमें आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 डेज का अपर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है। वहीं 5 डेज में देखेंगे तो इसमें गिरावट है 9% का, बट कल से इसमें अपर सर्किट लग रहा है। ठीक है। और 1 मंथ की बात करें तो 46% का गिरावट है, और 6 मंथ की बात करें तो 57% की गिरावट है। वहीं YTD की बात करें तो 53% का है। ठीक है। और इसका एक फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें एक गिरावट क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये भी हम एनालिसिस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि कौन सी कंपनी है जहाँ पे इस कंपनी में FIs लगातार अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इसका रिजल्ट देखेंगे ना, इसका क्वार्टरली टू क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, इसका फंडामेंटली देखेंगे, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। इसीलिए हर कोई पागल है इसमें घुसने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं फंडामेंटली और डिस्कस करेंगे FIs कहाँ पे, कौन कौन से FIs यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। कंपनी का नाम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मिष्ठान फूड लिमिटेड। कंपनी का नाम है मिष्ठान फूड लिमिटेड। ठीक है। और कंपनी डील क्या करती है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी क्या करती है, प्रोसेसिंग राइस एंड वीट का काम करती है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मोर में जाएंगे तो मोर में आप देख लेंगे कि यहाँ कहाँ कहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। सोर्सिंग क्या है, सोर्सिंग प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग का काम करती है, मार्केटिंग का भी काम करती है। और कहाँ कहाँ से पैसा आता है, डोमेस्टिक से 99% और एक्सपोर्ट से 1% का रिटर्न इस कंपनी को आता है। ठीक है। अब उसके बाद इस एथेनॉल प्रोजेक्ट में इन्होंने अभी स्टार्टिंग में किया है, और वो भी अच्छा खासा इन्होंने इसमें पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट किया। 2250 करोड़ के आसपास का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया एथेनॉल में। ठीक है। एथेनॉल के प्रोजेक्ट्स में। ठीक है। फंड रेज का भी इन्होंने काम किया था 2024 में, अप्रैल के 2024 में इन्होंने फंड रेज भी किया था। ठीक है। 50 करोड़ रुपए का। ठीक है। और अच्छा खासा पैसा भी इकट्ठा किया था। ठीक है। और उसके बाद अब इसमें देखेंगे फंडामेंटली कंपनी क्या देखेंगे, फंडामेंटली में देखेंगे मार्केट कैप के 820 करोड़ रुपए की कंपनी है, मतलब छोटी भी नहीं कह सकते हो। अच्छा मतलब 1000 करोड़ के अंदर में ही आती है। ठीक है। करंट प्राइस 7.61 है। हाई, इसका जो हाई लगा था 26 रुपये की इस कंपनी ने हाई लगाया था। ठीक है। स्टॉक पी देखिए यहाँ पे, अब स्टॉक पी देखेंगे तो इसमें स्टॉक पी में कंपनी कितना 2.24, मतलब स्टॉक पी भी बहुत कम है। बुक वैल्यू देखिए, अपने बुक वैल्यू के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। ठीक है। ROC ROE देखिए, यही मेरे को बहुत लुभाती है। ROCE बहुत लुभाती है। 88 88 के 88.7% का ROCE है। ठीक है। फिर वहीं बात करें यहाँ पे, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। ठीक है। फिर सेल्स ग्रोथ देखिए, इसमें देखिए किसी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए सेल्स ग्रोथ अच्छा है, ROCE अच्छा है, तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। वहीं देखिए क्वार्टर सेल्स देखिए 7.37% है। क्वार्टर प्रॉफिट AR 21.9% है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, देखिए इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इस पे सेबी ने जांच बैठा रखा है, सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं आपको बताना नहीं चाहता था बट बताऊंगा ज़रूर, क्योंकि आप मेरे फॉलोअर्स हैं, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी बात होगा पॉइंट टू पॉइंट होगा, एग्जैक्ट बात होगा, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ होगा। यहाँ पे सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा क्यों इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस कंपनी पे। ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, 593% है। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे बैलेंस शीट की बात हो रही थी कि बैलेंस शीट चेक किया जाए। ठीक है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी अच्छा खासा है, इनके पास प्रेजेंस है 687 करोड़ का प्रेजेंस है। ठीक है। फिर वहीं बात करते हैं यहाँ पे CWIP, कोई यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस काम नहीं चल रहा अभी करंट। ठीक है। फिर वहाँ प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस में आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखिए
कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, हर ईयर टू ईयर कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। 2023 में 650 करोड़ का सेल्स था, 2024 में जस्ट डबल हो गया। ठीक है, टीटीएम में देखेंगे यहाँ से जो ग्रोथ हुआ 30 से 40% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, 2024 से लेके टीटीएम मतलब नेक्स्ट ईयर 2025 तक का। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। ठीक है, 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, एकाएक बढ़ा है ना नेट प्रॉफिट, 50 से 346 और 365। ठीक है, ईपीएस भी देखेंगे तो ईपीएस भी ज़बरदस्त बढ़ा है। ठीक है, कंपाउंडिंग ग्रोथ की तो बात ही छोड़ दो, जब इतना सब कुछ हो सकता है तो वो भी बढ़ सकता है। बारोइंग ना के बराबर है, 6 करोड़ का बारोइंग है। तो क्या है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं एफआईज की बात आते हैं, इन्वेस्टर्स की बात आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग हमारा जो होता है क्राइटेरिया 40% से ऊपर होना चाहिए किसी भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपना लगातार माल घटाया है, यहाँ 46 से 43 पे आ गए। ठीक है, तो क्यों माल घटा रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क पे। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे माल घटाने से क्या मतलब था, माल बेचने का क्या मतलब बनता है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा देखेंगे यहाँ पे एफआईज देखेंगे लगातार बढ़ रहे हैं। एफआईज यहाँ पे एफआईज देखेंगे 5% है, 2% पे है, फिर 2 से 5% है लास्ट क्वार्टर में, मतलब सितंबर के क्वार्टर में। ठीक है, और डीआईसी में इसका यहाँ कोई प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पब्लिक की बात कर रहे थे। पब्लिक में जो पब्लिक में जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका 1% से ऊपर होता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अभी करंट में कोई है कि नहीं है वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे करंट में कोई नहीं है, हर कोई माल काट के निकल चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये बनता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कि क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे सब कुछ एरो ग्रीन लग रहा है, बट यहाँ पे दो चीज़ें दिमाग में खटक रहा है। वो पहला खटक रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर अपना माल बेच के निकल ले रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। हर क्वार्टर कुछ ना कुछ माल काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि यहाँ पे सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, आप न्यूज़ में देखेंगे तो सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, चलिए उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको माल लेना है ना तो अचार की तरह माल लीजिए, जैसे आप खाने में अचार खाते हो ना। ठीक है, अचार की तरह थोड़ा सा ले लो, 2000 10,000 5,000 का माल लेके रख लो। ठीक है, बढ़ता है डबल देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो कोई बात नहीं, इसे भूल जाना। ठीक है, इस तरह का कर सकते हो, बट माल अधिक नहीं लगाना है। यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं उस न्यूज़ पे जहाँ पे मैंने आपको बोला था सेबी का यहाँ पे हथौड़ा चला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फर्दर क्लेरिफिकेशन ऑन सो कॉज नोटिस बाई इशू बाई सेबी। मैंने आपसे बोला था ना 9 दिसंबर को यहाँ मैंने सेबी ने कॉज नोटिस इशू बाई सेबी, नो सो कॉज। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जारी किया है सेबी ने। ठीक है, तो सेबी का कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस कंपनी में। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखते हुए इसमें थोड़ा सा अमाउंट लेना होगा तो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटली तो कंपनी स्ट्रांग लग रही है, प्रेजेंस स्ट्रांग लग रहा है। कंपनी 1-2 करोड़ की तो नहीं है, 860 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, 860 करोड़ की कंपनी को 8,000 करोड़ बनने में देरी नहीं लगेगी, इस तरह का चलेगा तो। ठीक है, आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।